नमस्कार दोस्तों, मैना बोली के तोते हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े शहर का राजा अंगध्वज था। उसकी 4 रानियां थीं और चारों बहुत ही रूपवती थीं, परंतु संतान किसी एक की भी नहीं हुई और राजा को बुढ़ापा आ गया। बहुत चिंता में पड़ा राजा साधु महात्माओं की सेवा करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साधु ने राजा से कहा कि हम 3 दिन से भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। राजा ने बहुत श्रद्धा भाव से साधु को भोजन कराया। जब साधु अच्छी तरह से भोजन कर चुका तो प्रसन्न होकर उसने राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पुत्र प्रसन्न रहें। साधु की यह बात सुनकर राजा बोला, महाराज, पुत्र का जो वरदान आपने दिया है, किंतु मेरे तो पुत्र हैं ही नहीं। यह बात सुनकर साधु बोला, किंतु मैं तो तुझे पुत्र का आशीर्वाद दे चुका हूँ। तू एक काम कर, यह बूटी ले और इसके 4 भाग करके अपनी चारों रानियों को दे देना। इससे तेरी चारों रानियों को एक एक पुत्र पैदा होगा। राजा को बूटी देकर साधु चला गया। राजा ने बूटी के 4 भाग करके अपनी चारों रानियों को दिए और उसे खाते ही चारों रानियां गर्भवती हो गई। 9 महीने पूरे होने के बाद चारों रानियों को एक एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म का समाचार मिलते ही राजा बहुत खुश हुआ और उसने लाखों रुपए का दान किया। गरीबों में वस्त्र भोजन बंटवाए। लड़कों के 10 दिन का होने पर राजा ने शहर के ज्योतिषियों को बुलवाया और कहा कि मेरे पुत्रों का नामकरण और जन्म पत्री और ग्रहों के बारे में बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, आपके चारों पुत्र बहुत बलवान और प्रतापी होंगे, किंतु इन्हें दक्षिण दिशा से कुछ भय है। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा ने सोचा कि जब लड़के सयाने हो जाएंगे तो उन्हें समझा दूंगा कि वो दक्षिण दिशा में ना जाएं। ये सोचकर उसने ब्राह्मणों को धन, पुरस्कार आदि देकर विदा किया। जब लड़के पढ़ लिख कर बड़े हुए और काम काज संभालने लगे तो एक दिन राजा ने उन चारों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जब भी कभी तुम लोग शिकार खेलने जाओ तो दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। कुछ दिनों के बाद चारों राजकुमार एक बार शिकार खेलने जंगल में गए। वहाँ उनकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। चारों भाइयों ने अपने घोड़े उस हिरन के पीछे लगा दिए। हिरन भागता हुआ जंगल की दक्षिण दिशा में जाकर एक झाड़ी में गायब हो गया। चारों लाचार होकर प्यास के मारे जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक तालाब नजर आया और वहाँ अपने घोड़े बांधकर चारों ने हाथ मुंह धोकर पानी पिया और वहीं छाया में बैठकर बातें करने लगे। अचानक 4 परियों के विमान वहाँ उतरे और उसमें से 4 अत्यंत सुंदर परियां वस्त्र उतार कर नहाने लगी। नहाते नहाते परियों की नज़र जब उन राजकुमारों पर पड़ी तो वो सब क्रोध में आग बबूला हो गई और आपस में कहने लगी कि ये तो बड़ा गजब हुआ कि इन मनुष्यों ने हमें नंगी नहाते देख लिया। अब ये लोग सारा हाल सबसे कहेंगे, इसलिए हम लोग इन्हें खा लेती हैं। किंतु उनमें से सबसे छोटी परी ने कहा कि अभी इन चारों को उड़ाकर अपने बाग में ले चलती हैं। जब कोई त्योहार आएगा तो उस दिन इन चारों को मारकर खा लेंगी। छोटी परी की यह बात सबको भा गई और वो उन चारों राजकुमारों को अपने साथ उड़ाकर अपने बाग में ले आई। वहाँ आकर उन चारों ने चारों राजकुमारों को एक एक बांट लिया। 3 परियां तो उन राजकुमारों को अपना बैरी समझती थी, किंतु छोटी परी छोटे राजकुमार के साथ बहुत ऐश करती थी। एक दिन राजकुमार के हुस्न को देखकर छोटी परी की आंखों में आंसू भर आए कि कुछ ही दिनों में यह मारा जाएगा।
परी को रोता देखकर राजकुमार ने उससे रोने का कारण पूछा तो वो बोली, हे प्यारे, कुछ ही दिनों में हमारा कोई त्योहार आएगा तो हम चारों तुम भाइयों को मारकर खा जाएंगी। राजकुमार ये सुनकर घबरा गया और परी से बोला कि अब तो हम लोग तुम्हारी शरण में हैं, हमारी जान बचाने का कोई उपाय बताओ। छोटी राजकुमारी बोली, अच्छा घबराओ नहीं, तुम्हारे प्राण बचाने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगी, किंतु इसमें मेरे प्राण जाने का भय है, क्योंकि यदि इन परियों को इस बात का पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। राजकुमार बोला, तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। परी ने बताया, हमारे पास 4 काठ के घोड़े हैं, तू अपने भाइयों को समझा दे कि वो अपनी परियों से कहें कि घर पर बैठे बैठे हमारा दिल नहीं लगता, इसलिए हमें ऐसी सवारी दें जिस पर बैठकर हम लोग सैर को जा सकें। घोड़े दिन भर में 20 कोस से ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन दूसरी कल जो कि चोटी में है, दबाने से घोड़े 1000 कोस तक जा सकते हैं। तुम लोग उन पर सवार होकर निकल जाना, पर उत्तर दिशा में समुद्र से होकर जाओगे तो वो तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगी। किसी और दिशा से अगर जाओगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि उत्तर दिशा में हजरत सुलेमान की आन है और वहाँ उनका जोर नहीं चलेगा। सारी बात राजकुमार ने अपने भाइयों को बताई। अगले ही दिन राजकुमारों ने परियों को घोड़े के लिए कहा। परियों ने चारों को एक एक घोड़ा देते हुए उन्हें 20 कोस वाली कल के बारे में बता दिया। चारों राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। थोड़ा आगे जाने पर चारों ने चोटी की कल दबाई और बात ही बात में घोड़े हवा से बातें करने लगे। जब राजकुमार को गए हुए काफ़ी देर हो गई तो परियां सोचने लगी कि कहीं राजकुमार दूर तो नहीं निकल गए। यह सोचकर चारों उनकी तलाश में निकल पड़ी और आगे जाने पर देखा कि चारों घोड़े दूर उड़े चले जा रहे हैं। यह देखते ही सब आग बबूला हो गई और जोर लगाकर राजकुमारों के पास पहुंच गई। जैसे ही घोड़ों ने समुद्र में पैर रखा वैसे ही वे भी वहां आ पहुंची और राजकुमारों को पकड़ना ही चाहती थी कि तीनों राजकुमार पानी में कूद गए। लेकिन छोटे राजकुमार के घोड़े का अगला पैर पानी में और पिछला पैर बाहर था कि एक परी ने घोड़े की पूंछ पकड़ ली। यह देखकर छोटी परी घबरा गई और उसने राजकुमार को हाथ से इशारा किया। राजकुमार ने झट से अपनी तलवार निकाली और घोड़े की पूंछ काट डाली। यह देखकर एक परी ने पूछा, राजकुमार, तुम लोग हमारे साथ से तो निकल गए हो, पर यह तो बताओ कि तुम्हें ये सब बताया किसने? छोटा राजकुमार बोला, छोटी परी ने। ये सुनते ही तीनों परियों ने छोटी परी को जान से मार डाला। मैंने बोली कि देख तोता, उस परी ने राजकुमार के साथ कितना अच्छा सलूक किया और राजकुमार ने उसे मरवा डाला। इन्हीं बातों की वजह से मैं मर्दों से नफरत करती हूँ, क्योंकि मर्द हमेशा फरेबी होते हैं। तोता बोला, ये झूठ है। सुन, मैं तुझे औरत की चालाकी और फरेब की दास्तान सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुन।